हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी सही हूं। और मेरा लोडिंग आ चुका है। मुझे जाना है नाथ द्वारा से मेरा लोडिंग होगा इधर के लिए, जो है कि अपना रायपुर के लिए। और उदयपुर होते हुए मैं नाथ द्वारा के लिए निकल जाता हूँ। रास्ते में मुझे ये सिंगल रास्ता मिलता है और मेरा हालत बहुत ही ख़राब हो जाता है। मुझे तो डर लगता है कहीं मेरी गाड़ी आगे जाके फंस ना जाए, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को ऐसे रास्तों में ले जाने में मेरा बहुत डर लगता है। और कार वाले आए, देखो साइड में इतना इतना पतला रास्ता है और काफ़ी जंगल वाला रास्ता था ये। किसी भी तरह मैं इसको पार किया और फाइनली मैं लोकेशन पे पहुंचने ही वाला था, जाकि पहले ही मुझे ये नाथ जी के दर्शन हो गए। और मुझे मालूम नहीं था कि नाथ द्वारा में नाथ जी की मूर्ति भी है, इसकी वजह से उसका नाम नाथ द्वारा रखा गया है। तब मेरे को मालूम पड़ा कि ये नाथ द्वारा इसका नाम रखा गया इनके वजह से। और लोडिंग पे मैं गाड़ी लगा देता हूँ उसके बाद, और मेरी गाड़ी लोड होनी शुरू हो जाती है। गाड़ी लोड होने के बाद मैं अपनी कांटा पर्ची को अपने ट्रांसपोर्टर को भेज देता हूँ। कांटा पर्ची होने के बाद उसके बाद ट्रांसपोर्टर को भेजने के बाद मैं अपने हाथों को देखता हूँ तो साला मेरा हाथ पूरा छाला पड़ गया था रस्सा तिरपाल करने में। और आगे जाने के बाद 400 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग एक ये ढाबा पे रुक जाता हूँ, ठीक है, और यहीं खाना वाना खा कर सोता हूँ। लेकिन सुबह उठता हूँ तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है और मेरे डीजल टैंक में से 200 से ऊपर डीजल चोरी हो जाता है और ढक्कन नीचे गिरा हुआ होता है। मेरा देख के तो पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मैं तो अब क्या करूँ, पागल हो जाता हूँ कि अब क्या करूँ, गाड़ी में तो डीजल ही नहीं है। सुबह सुबह मेरा माथा ख़राब हो जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टर को बताता हूँ, पूरा दिन का मेरा ख़राब हो जाता है समय। और उसके बाद वो 15,000 का डीजल डलवाता है शाम को 7 बजे करीब। और उसके बाद फिर मैं चलता हूँ और 400-500 चलने के बाद मेरा ये बच जाता है अब रायपुर 164 किलोमीटर। और 164 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ पे फाइनली मैं लोकेशन पे पहुँचता हूँ। मेरे को शाम हो जाती है। उसके बाद मैं गाड़ी चलाने के बाद वहाँ पे जब जाता हूँ तो क्या बताऊँ, मुझे भूख लगती है बहुत ज़ोर से, लेकिन खाने को कुछ है ही नहीं। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फाइनली आगे चलते चलते ये जंगल वाला रास्ता आता है थोड़ा, और उसके बाद जो है कि हम लोग पहुँच जाते हैं लोकेशन पे। लोकेशन से 1 किलोमीटर पहले ये जूस की दुकान मिलती है मुझे, जो आम के पन्ने वन्ने बना रहा था पीने के बाद। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे नींद आने लगती है और फाइनली मैं सोता हूँ। बाय।